नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पहली तस्वीर भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी दिखाते हैं, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। और वीडियो क्या है, अब देखिए। भोजपुरी फिल्मों में जलवे दिखाने वाले सुपरस्टार जिम में भी खूब पसीना बहाते हैं। खेसारी लाल से लेकर अक्षरा सिंह और अब रितेश पांडे का लेटेस्ट वर्कआउट वीडियो खूब धमाल मचा रहा है। आप भी देखिए। भोजपुरी फिल्मों में चमकने वाले स्टार बड़े पर्दे पर आने से पहले जिम में खूब पसीना बहाते हैं। चाहे वो दमदार हीरो खेसारी लाल हो, जवां दिलों की धड़कन अक्षरा सिंह हो या फिर सुपरस्टार रितेश पांडे ही क्यों ना हो। भोजपुरी फिल्मों में रंग जमाने वाले हिट एक्टर खेसारी लाल कुछ दिन पहले ही हाईटेक जिम में दिखाई दिए थे। तब इस सितारे ने अपने दमदार बाजुओं से क्रॉसओवर पुली मशीन का जो फंदा खींचना शुरू किया, वो फिर रुके नहीं, दम लगाते रहे। मशीनों की रस्सियां खींचते रहे तो उनका दमखम देखकर उनके चाहने वाले भी दंग रह गए। फिटनेस के धनी खेसारी लाल बिना किसी ब्रेक के जिम की भारी भरकम मशीन पर हाथ आजमाते रहे और पसीने से तरबतर होते रहे। तब जाकर प्रशंसकों को खेसारी लाल की गजब की फिटनेस का राज समझ में आया। खामोशी में बातों में बादल के हाथों में। भोजपुरी सिनेमा की ब्यूटी क्वीन अक्षरा सिंह यूं ही अक्षरा सिंह नहीं बनी है। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाएंगे। तो जिम में पहुंचते ही अक्षरा सिंह भी खेसारी लाल की तरह क्रॉसओवर पुली मशीन की हैंडल खींचने लगी। तो दोनों बाजुओं के जोर से खींचती ही रही। अगले ही पल वो भारी भरकम डंबल पर जोर आजमाइश करने लगी। जिम में पसीने से तरबतर अक्षरा सिंह यहीं पर नहीं रुकी। कभी चेस्ट प्रेस मशीन से मांसपेशियों को दमदार बनाया तो कभी कपड़े के फंदे से उल्टे लटक कर हैंगिंग योगा करने लगी। इन तस्वीरों से साफ है कि अक्षरा सिंह को भोजपुरी फिल्मों की पावर गर्ल क्यों कहा जाता है। खेसारी लाल और अक्षरा सिंह के बाद जब भोजपुरी स्टार रितेश पांडे जिम में पुशअप करते दिखे, सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में जमीन पर लेटे रितेश पांडे दोनों बाजुओं के जोर से वर्जिश करते नजर आ रहे हैं। कभी ऊपर हो रहे हैं तो कभी नीचे। भोजपुरी फिल्मों के चुलबुल पांडे के नाम से मशहूर रितेश पांडे ने जो पुशअप करना शुरू किया, सो करते ही रह गए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और फिर रितेश पांडे ने अपने दमखम से अपने चाहने वालों का दिल ही जीत लिया। कमाल की एक्टिंग और लटको झटको से भोजपुरी भाषियों का दिल जीतने वाले ये सितारे रूपहाले पर्दे पर जितने चमकते हैं, पर्दे के पीछे भी उतना ही दमखम लगाते हैं। तभी तो उनका हर रंग रूप, हर एक अंदाज उनके दर्शकों को बेहद पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इन दिनों भोजपुरी स्टार्स अपने फिटनेस को लेकर काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं और इनका जलवा भी खूब देखने को मिल रहा है। अगली तस्वीर भी भोजपुरी सिनेमा जगत से ही जुड़ी दिखाएंगे। भोजपुरी फिल्मों के सबसे हिट एक्टर निरहुआ आने वाले फिल्म में ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाने जा रहे हैं। उनका नया अवतार सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। चाहने वालों के बीच निरहुआ के नाम से फेमस भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल नए साल में दर्शकों के बीच नई फिल्म लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार आप उनका नया लुक देखकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे। जी हां, यही है निरहुआ का वो अवतार जो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर किया और तभी से उनकी ये तस्वीरें बड़ी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। भोजपुरी फिल्मों में 15 साल लंबे कैरियर के दौरान हर तरह की भूमिकाएं निभाने के बाद निरहुआ यानी दिनेश लाल आने वाली फिल्म नाच बैजू नाच में ट्रांसजेंडर की भूमिका में नजर आने वाले हैं।
इन तस्वीरों में घाघरा और चोली में नजर आ रहे दिनेश लाल ने आंखों पर चश्मा लगा रखा है, कान से नीचे हेडफोन लटक रहा है। इस आउटफिट के साथ उन्होंने पैरों में घुंघरू, हाथों में अंगूठी और सिर पर मांग टीका पहन रखा है। उनका यह नया रंग रूप उनके चाहने वालों के दिलों पर बिजली गिरा रहा है। फोटो के बाद निरहुआ ने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें गहरे मेकअप में नजर आ रहे भोजपुरी भाषियों के चहेते सितारे ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी है। हाथों पर सुनहरी चूड़ियां चमक रही है और होठों पर लिपस्टिक। नए रंग रूप में सामने आया ये सितारा जैसे ही मुस्कुराने लगता है, उन्हें देख रहे दर्शकों की भी हंसी छूटने लगती है। भोजपुरी फिल्मों में आदर्श बेटा, जिम्मेदार पति और ईमानदार इंस्पेक्टर की भूमिकाओं में रंग जमा चुका ये सुपरस्टार जब ट्रांसजेंडर के रूप में बड़े पर्दे पर आएगा तो दर्शकों के दिलों पर छाते देर नहीं लगेगी। इसलिए ये सितारा अपने इस नए अवतार को साकार करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ऐसे में जैसे ही निरहुआ के नए अवतार की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आने लगी तो भोजपुरी भाषी दर्शक उनका नया अवतार देखने के लिए बेचैन हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो निरहुआ का ये ट्रांसजेंडर वाला अवतार लोगों को खूब भा रहा है। आगे बात करेंगे मनेर के लड्डू की। विश्व प्रसिद्ध मनेर के लड्डुओं का हर कोई दीवाना है। बिहार ही नहीं, देश और दुनिया के कोने कोने में मिठास फैलाने वाला ये लड्डू भी कोरोना की मार झेल रहा है। खालिस शुद्ध घी में पका और चीनी की मीठी चाशनी में घुला मिला गोल मटोल लड्डू। रसीले लड्डू का स्वाद है ही ऐसा कि सामने आ जाए तो भला किसके मुंह में पानी न आए। और वो लड्डू जब मनेर का हो तो फिर कहना ही क्या है। जी हाँ, ये मनेर का वही विश्व प्रसिद्ध लड्डू है जो बिहार का स्वाद और बिहार की मिठास न जाने कई सालों से देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में पहुंचाता जा रहा है। लेकिन कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि मनेर के इन लड्डुओं के कद्रदान अपने मनपसंद जायके से दूर होते जा रहे हैं। पहले की अपेक्षा बहुत ही असर है। अब लोग बहुत कम आ रहे हैं, नहीं तो पहले बाहर से भी लोग आकर ले जा रहे थे, लेकिन अभी वैसा लड्डू का बिक्री है नहीं। पटना से मनेर जाने वाली रास्ते में मनेर की पहचान यानी कि मनेर के लड्डुओं की ढेर सारी दुकानें हैं। कुछ दुकानें 30 से 40 साल पुरानी तक हैं, तो कई दुकानें हाल फिलहाल में खुली हैं। आम दिनों में हर दुकान पर लड्डू के खरीदारों का तांता लगा रहता था। खासकर शादी ब्याह और लग्न के दिनों में तो मनेर की सड़क पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती। तब मनेर के माहिर कारीगर खौलती कढ़ाई पर दिन रात बेसन की बूंदी तलते और जैसे ही वो दाने चीनी की चाशनी में डूब जाते, हाथों से गढ़कर गोल मटोल लड्डू तैयार कर डालते। लेकिन जब से कोरोना की तीसरी लहर फैल रही है, तब से न तो मिठास के शौकीन इन दुकानों में दस्तक दे रहे हैं और ना ही ऑनलाइन ऑर्डर ही मिल रहे हैं। अब तो दिन भर मुश्किल से 15 से 20 किलो लड्डू की ही बिक्री हो पा रही है। अभी पूरे असर है बाजार पे, तो बिक्री है ही नहीं। कितना लड्डू अभी आप लोग बेच पा रहे हैं जब कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ गया है? अब वही 10-15 किलो लड्डू बिक रहा है, और क्या 20 किलो लड्डू बिक रहा है। कोरोना की मार ने मनेर के लड्डू दुकानदारों को कहीं का नहीं छोड़ा है। दुकानों में किस्म किस्म की मिठाइयां और विश्व प्रसिद्ध लड्डुओं की कतार सजाए दिन भर ग्राहकों की राह देखते रह जाते हैं, लेकिन कोरोना के डर से ग्राहक दर्शन नहीं देते। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। जिस लड्डू की दीवानी पूरी दुनिया है, आज वही लड्डू कोरोना की मार से कराह रहा है। अगली तस्वीर सहरसा की दिखाते हैं।
सहरसा सदर अस्पताल में पुलिस सुरक्षा में फरार लुटेरे ने सनसनी मचा दी। 2 सिपाही चैन की नींद सोते रहे और ये लुटेरा बाथरूम जाने के बहाने भाग निकला। सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती अपराधी की निगरानी में तैनात सिपाही नंबर 1 चादर तान कर सो रहा है। उसी बेड पर बैठा सिपाही नंबर 2 बैठे बैठे ही झपकी ले रहा है। तभी शातिर अपराधी पप्पू यादव बाथरूम जाने के बहाने उठता है तो उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। उसी वार्ड में तैनात चौकीदार उसे सहारा देता है। तब तक उस अपराधी का साथी भी पहुंच जाता है और उसे बाथरूम तक ले जाता है, जहां से वो लुटेरा भाग निकलता है। सुबह में ये लेटरिन जाने के बहाने में ये भाग गया। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सहरसा सदर अस्पताल के जनरल वार्ड में शातिर लुटेरे का इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी पहरेदारी में तैनात दोनों सिपाही गहरी नींद में डूबे हुए हैं। जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, वो लुटेरा अपनी बेड से उठता है और बाथरूम की ओर बढ़ने लगता है। तभी वहां मौजूद चौकीदार उसे संभाल लेता है। तब तक उस लुटेरा का साथी पहुंच जाता है और उसे सहारा देकर बाथरूम तक ले जाता है, लेकिन बाथरूम जाने के बहाने वो लुटेरा अस्पताल से भाग निकला। गिरफ्तारी के लिए उस संबंध में एक केस टाउन थाने में दर्ज किया जा रहा है भागने की, और हमारी पुलिस लगी हुई है उसके सारे ठिकाने पे गिरफ्तारी की छापेमारी की जा रही है। सहरसा सदर अस्पताल की ड्यूटी पर तैनात दोनों सिपाही सोए रहे और ये शातिर लुटेरा 9-2-11 हो गया तो इन सीसीटीवी तस्वीरों ने सिपाहियों की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। नींद से सोना ठीक है, लेकिन बेखबर होकर सोना अपराधियों के हौसले को बुलंद कर सकता है। अगली तस्वीर बेतिया से दिखाते हैं। बेतिया की छात्रा ऑनलाइन ठगी की शिकार हो गई है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट से लैपटॉप ऑर्डर किया, जब घर आया पैकेट खोला तो होश ही उड़ गए। देखिए क्या मिला। नीचे का लैपटॉप नहीं है इसमें। ये रहा बिल। डिलीवरी मैन ने जैसे ही सीलबंद पैकेट थमाया, चमचमाता लैपटॉप आने की खुशी से सीजल कुमारी उछल पड़ी। मम्मी पापा ने गिफ्ट जो किया था। बिटिया हर तरफ पैकेट को घुमा घुमा कर देखने लगी। जब रहा नहीं गया तो पैकेट की परत उघाड़ने लगी। प्लास्टिक की सील काटी, कार्टन का मोटा परत जैसे ही खोला, वैसे ही सीजल कुमारी और उनके मम्मी पापा के होश उड़ गए। अरे ये क्या, लैपटॉप? इसमें लैपटॉप नहीं है। नहीं है इसमें लैपटॉप नहीं है इसमें। अरे नहीं, रुको। पत्थर है। हाँ ये देखिए, ये लैपटॉप इसमें नहीं है। नरकटियागंज की छात्रा सीजल कुमारी ने देश की एक चर्चित ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 40,000 रुपए के लैपटॉप का ऑर्डर किया था। डिलीवरी मैन ने जैसे ही लैपटॉप का कार्टन सौंपा, वैसे ही सीजल कुमारी ने उसे खोला तो अंदर से लैपटॉप की बजाय पत्थर और लकड़ी के टुकड़े बाहर आने लगे। एक स्वेटर भी निकला, लेकिन लैपटॉप का कोई अता पता नहीं था। परेशान छात्रा ने शिकारपुर पुलिस से लेकर उस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से भी इस ठगी की शिकायत की है, लेकिन अब तक उसकी परेशानी का हल नहीं निकला। जब मैंने ऑर्डर किया तो मतलब कि डिलीवरी आज दिखाया, आज आ लेके आया, तो उसके अंदर जो बॉक्स जब मैंने ओपन किया तो उसके अंदर मतलब मार्बल, प्लाईवुड, स्वेटर करके रखा था। उसके अंदर लैपटॉप था ही नहीं, और फ्लिपकार्ट ने और ई कार्ट ने मेरे साथ मतलब धोखाधड़ी किया है। सीजल कुमारी लैपटॉप की राह देख रही थी, लेकिन शातिर ठगों ने ऐसा जोरदार झटका दिया कि उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों, इन तस्वीरों को देखकर हो जाओ सावधान, क्योंकि शातिर फरेबी आपके साथ धोखाधड़ी करने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढ रहे हैं। इसमें नहीं है, ये लैपटॉप का सीओडी अमाउंट है। ये रहा बिल। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया।
तो ये तस्वीर आपको सावधान करती है कि जब ऑनलाइन शॉपिंग करें तो उससे पहले 10 बार सोचें और जांच पड़ताल करके ही कुछ ऑर्डर करें। अगली तस्वीर बांका से दिखाते हैं। बांका के ग्राहक सेवा केंद्र से शातिर अपराधियों ने नोटों की गड्डियां चुरा ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसके जरिए शातिर अपराधी की तलाश में पुलिस जुट गई है। सुइया मार्केट के ग्राहक सेवा केंद्र में सन्नाटा पसरा है। तभी ग्राहक के वेश में छिपा शातिर उस केंद्र में कदम रखता है, लेकिन जब कहीं कोई ऑपरेटर नजर नहीं आता तो वह काउंटर के पीछे ताक झांक करने लगता है। जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, काउंटर के नीचे बने दोनों दराजों को खंगालने लगता है। जैसे ही नोटों की गड्डियां दिखती हैं, वैसे ही वो शातिर उस पर झपटता है, उन नोटों को पॉकेट में ठूंसता है और पलक झपकते वहां से ओझल हो जाता है। इस समय सुइया मार्केट में ज्यादा चहल पहल नहीं है। ग्राहक सेवा केंद्र में जब लंबे समय बाद भी कोई ग्राहक नहीं पहुंचा तो केंद्र चलाने वाला ऑपरेटर कुछ पल के लिए सुस्ताने लगा। तभी मौका पाते ही ये शातिर दबे पांव आधम का हर तरफ नजरें दौड़ाई। जब रास्ता साफ दिखा तो काउंटर का कोना कोना खंगालने लगा और जैसे ही हरे हरे नोट दिखने लगे, वैसे ही वो उन नोटों पर झपट पड़ा और हजारों रुपए के नोट लेकर वहां से गायब हो गया। सुइया मार्केट में दिन दहाड़े हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात ने सबके होश उखाड़ कर रख दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए बांका पुलिस इस शातिर अपराधी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। एलन नीली, न्यूज़ 18 बांका। तो चोरों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली तस्वीर कटिहार से दिखाते हैं। कटिहार में विशालकाय वट वृक्ष पर डेरा डाले गरुड़ों को देखने वालों का तांता लगा हुआ है, तो पूर्वजों की इस विरासत को संभालने के लिए ग्रामीण भी जी जान से जुट गए हैं। खुले मैदान में दूर दूर तक फैली वट वृक्ष की हरी भरी शाखाएं और उसकी टहनियों पर बैठा गरुड़ों का झुंड। ये अद्भुत नजारा है हसनगंज के जगन्नाथपुर गांव का, जहां सैकड़ों साल पुरानी विशालकाय वट वृक्ष की जड़ों ने पूरे मैदान को ही जकड़ लिया है। इसी पेड़ की टहनियों पर जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ों का हुजूम डेरा डालता है तो उस अलौकिक नजारे को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। गरुड़ पक्षी का बसेरा है और ये 100 साल पहले से यहाँ पे इसका बसेरा। रोज आप लोग पूजा पाठ करते हैं? रोज प्रतिदिन पूजा करते हैं। यहाँ काली का स्थान है। जगन्नाथपुर की कई पीढ़ियों को शीतल छांव दे रहा ये वट वृक्ष कितने सालों से लहलहा रहा है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आस्था की जड़ें इतनी गहरी है कि इस पेड़ के नीचे शीश नवाने के लिए दूर दराज के गांवों से अक्सर ग्रामीणों का तांता लगा रहता है। और जब वो ग्रामीण वट वृक्ष के नीचे मत्था टेकते हैं तो ठीक ऊपर टहनियों पर बैठे गरुड़ों के दर्शन से धन्य हो उठते हैं। जगन्नाथपुर के ग्रामीण हरियाली और खुशहाली के इस विरासत को आज भी नमन करना नहीं भूलते। ये हमारे पिताजी लोग भी इसको नहीं देखे हैं कि ये कब से, उनसे परदादा के टाइम से, और कम से कम 100 साल ये पुराना वृक्ष है। और यहाँ हम लोग माता काली जी का पूजा करते हैं और यहाँ पे गरुड़ का भी बसेरा है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष और गरुड़ों को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और जब जगन्नाथपुर में दोनों के एक साथ दर्शन का मौका मिले तो वो सुनहरा मौका भला कौन नहीं उठाना चाहेगा। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार।